इस कहानी की शुरुआत होती है कैसे शहर को दिखाते हुए जहां पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। इस दौरान आर नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट पर घूम रहा था। उसे बिल्कुल ही नहीं आता कि वो कौन है और वो ज़ॉम्बी कैसे बना और वो इस एयरपोर्ट पर कैसे आया या उसका असली नाम क्या है। वो तो सिर्फ इतना जानता था कि उसका नाम आर से शुरू होता है, इसीलिए सभी लोग उसे आर से ही बुलाया करते थे। इसके अलावा बाकी ज़ॉम्बीज़ की पिछली जिंदगी के बारे में सोचा करता था और एक दिन उसने वही नाम के ज़ॉम्बीज़ को देखा होता है। वो तो सब एक कंकाल की तरह दिख रहे थे। जिस बीच किसी की भी धड़कन चल रही होती है तो वो ज़ॉम्बीज़ उसे नोच नोच कर खा लेते थे। लेकिन फिर आर ऐसे ही लगातार चलता रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास था और परेशान भी, क्योंकि चलते हुए भी वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो अपने खास दोस्त एम के पास चला गया। वो दोनों अजीबोगरीब आवाज निकालकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो दोनों भूखे थे, इसीलिए आर और एम कुछ और ज़ॉम्बीज़ के साथ खाने के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ जूली नाम की एक लड़की अपने कुछ साथियों के साथ शहर से सुरक्षित वापस लौट कर आ गई क्योंकि उन्हें दवाइयों की बहुत जरूरत थी। जूली ने पेरी का हाथ पकड़ा लेकिन पेरी ने उससे हाथ छुटा लिया। फिर उन लोगों ने जूली के पिता कर्नल गिरगियो की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ॉम्बी बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते और न ही उनमें खून बहता है, इसीलिए वो बिना डरे ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप शहर की दीवार से बाहर आ गया। जब जूली, पेरी और उसके कुछ दोस्त लेबोरेटरी में कुछ दवाइयाँ ढूंढ रहे थे तो अचानक आर और उसके साथियों ने वहां पर घुसकर उनके ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया। पेरी ने आर के ऊपर वार तो किया लेकिन उसे जान से नहीं मारा। तभी आर की नजर जूली के ऊपर पड़ी और उसे देखते ही उसे कुछ महसूस हुआ, पर जैसे ही वो जूली की तरफ बढ़ा पेरी ने उसके ऊपर गोली चला दी। अब इसके बाद आर ने पेरी को मार डाला। अब जो ज़ॉम्बी इंसान को काट लेता था वो भी इंसान ज़ॉम्बी बन जाता था, लेकिन अगर ज़ॉम्बी इंसान का दिमाग खा जाए तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। इसीलिए आर पेरी के दिमाग को खाने लगा ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने। और उसके दिमाग को खाने के बाद पेरी की सारी यादें आर में आ गईं और उसके दिमाग के जरिए आर को पेरी की सारी बचपन की यादें याद आ गईं और उसके पहले प्यार जूली के बारे में उसे महसूस भी हुआ। पेरी की यादों की वजह से आर जूली की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित हो गया। अब इसीलिए आर को बहुत ज्यादा याद हो रहा था, इसीलिए उसने पेरी का आधा दिमाग अपनी जेब में रखा और जूली की तरफ आगे बढ़ने लगा। पर जूली ने तो चाकू उसके सीने में घुसोड़ दिया, लेकिन आर ने अब चाकू निकाला और जूली के बहुत करीब आ गया। फिर उसने अपना खून जूली के चेहरे पे लगा दिया ताकि बाकी के ज़ॉम्बीज़ को लगे कि जूली भी एक ज़ॉम्बी है। उसने जूली से कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, इसीलिए वो उसे बाहर ले आया। इधर जूली की दोस्त नोरा यहाँ पर ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती वरना उसकी भी जान चली जाती। इसीलिए बाकी ज़ॉम्बीज़ को लगा कि जूली भी उनकी तरह ज़ॉम्बी है, इसीलिए किसी ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। आखिर जूली उसके पीछे एयरपोर्ट तक आ पहुंची और फिर आर उसे अपने प्लेन में ले आया। उसने अपनी पसंद की चीजें इकट्ठा कर रखी थी, साथ ही कुछ सिंगर के रिकॉर्ड भी थे। आर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित है, लेकिन जूली अभी भी बेहद डरी हुई थी और इसीलिए वो चाकू पकड़कर बैठी थी। तभी आर ने उसे अकेला छोड़ने का डिसाइड किया और बाहर जाकर पेरी के दिमाग को खाने लगा ताकि वो जूली के बारे में और भी जान सके। उसे पता चला कि पेरी जूली के पिता के सामने अपने आप को साबित करना चाहता था और ये भी जब पेरी के पिता ज़ॉम्बी बन गए तो जूली ने ही उन्हें गोली मार दी थी। इसके बाद आर ने जूली के पास जाकर उसे एक कम्बल उड़ाया और एक गाय चला दिया ताकि उसे बहुत आराम मिल सके। फिर वो जूली के सामने बैठ गया और उसका दिल चमकने लगा, यानी कि अब उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। खैर अब अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है तो आर उसके लिए खाना ढूंढने के लिए बाहर चला गया। इधर जूली मौका देखकर वहाँ से भाग निकली, पर जल्द ही एक ज़ॉम्बी का ग्रुप उसकी महक को सूंघकर उसके पास आने लगा। पर तभी अचानक आर ने उसके चेहरे पर फिर से खून लगाया और उसे ज़ॉम्बी बनने का नाटक करने को कहा। इसके बाद वो उसे प्लेन में वापस ले आया, उसे खाना और कुछ बियर भी दी। ये देखकर जूली भी उसके ऊपर विश्वास करने लगी। तब आर ने उससे कहा कि जब तक बाहर माहौल ठीक ना हो जाता तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। पर सच तो ये था कि आर उसे कभी बाहर भेजना ही नहीं चाहता था। खैर अब जूली राजी हो गई। फिर वो दोनों एक कार में बैठकर बाहर घूमने के लिए निकल गए। आर को ये गाड़ी बेसमेंट में लवाज की तरह मिल गई थी, इसीलिए वो इसको जूली के लिए उठा लाया। जूली वहाँ पर तेज गाड़ी चला रही थी और आर सिर्फ उसे देख रहा था। फिर जूली ने उसे भी कार चलवाना सिखाई। इसी तरीके से आर ने भी आम इंसानों की तरह चीजें महसूस करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वो प्लेन में लौटकर गाने सुनकर और अपना गेम खेलकर मनोरंजन किया करते थे। जूली अक्सर बातें किया करती थी और उसकी बातें सुन सुनकर आर भी अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। इधर जूली डांस करती, किताब पढ़ती और बाहर जाने का समय इंतजार करती रहती थी। वहीं आर के दिल को धड़कते हुए अब कुछ दिन बीत गए थे,
पर एक दिन जब उसने पेरी के दिमाग का कुछ हिस्सा खाया तो उसने वो समय देखा जब पेरी आर के हाथों मारा गया। पर जब आर को एक बार होश आया तो उसने देखा कि जूली फिर से एक बार फरार हो गई थी। और आर ने बाहर जाकर जब देखा तो जूली घास काटने वाली मशीन से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रही थी। फिर आर ने आकर के ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करा। इसी चक्कर में उसने अपने दोस्त एम को ही पीटा और एम ने कहा कि जिंदा इंसान उनका खाना है, पर आर ने हार नहीं मारी और जूली को लेकर वहाँ से भाग निकला। और तभी एक बोनी उनके पीछे पड़ गया और जल्दी बहुत सारे बोनी ने उन्हें घेर लिया था। और तब एम उनकी मदद के लिए आया। उसने अपनी गाड़ी से बहुत सारे बोनीज को कुचल दिया। अब आर और जूली के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो एम की गाड़ी में बैठ गए। एम उसे बेसमेंट में ले आया और उसने आर से कहा क्या वो जूली के साथ खुश रहेगा, जिस पर आर ने उसे कहा कि वो ये सब नहीं जानता। और जल्दी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आकर उन्हें घेर लिया। जूली काफी डरी हुई थी, इसीलिए उसने आर का हाथ पकड़ लिया। इस नए पैर को पनपता हुआ देखकर बाकी के ज़ॉम्बी कुछ समझ नहीं पा रहे थे और आर और जूली को उन लोगों ने जाने दिया। जैसे ही वो आर और जूली अपनी कार बैठे तो बोनी एक उनके ऊपर हमला करने के लिए आए। उधर बाकी के ज़ॉम्बी ने उनका मुकाबला किया। उधर जूली गाड़ी चला रही थी तो बारिश हो रही थी तो उसे काफी ज्यादा ठंड लगने लगी। फिर उसने यहाँ पर गाड़ी रोकी ताकि वो रात गुजारने के लिए यहाँ पर घर ढूंढ सके। फिर एक घर में जाकर जूली ने लैंप जलाया और आर अपनी पसंद की चीजें इकट्ठी करने लगा। और तभी जूली को एक पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है, जिससे कि वो आर की तस्वीरें खींचने लग जाती है, क्योंकि अब उसे लगा कि उसका कोई भी दिन अब आखिरी दिन हो सकता है। खैर जब खाना खाने के बाद जूली ने आर से कहा कि वो उसके साथ सो सकता है तो आर हिचकिचाते हुए उसके बेड के साथ जमीन पर लेट गया। उधर एयरपोर्ट में एम ने एक पोस्टर देखा जिसमें कि दो लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, जिससे कि उसे जूली और आर की याद आई। तभी अचानक उसे पिछली गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जिससे कि उसे कुछ महसूस हुआ। जल्दी बाकी के ज़ॉम्बीज़ ने उन फोटोज को देखा और उनके दिल की धड़कनें भी अब चलने लगी थी। अब उनकी धड़कनें वापस आ गई थी। अब बोनीज उन्हें भी खा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जूली ने आर का शुक्रिया अदा करा, क्योंकि कई बार उसने जूली की जान बचाई थी। उसे लगा कि आर बाकी ज़ॉम्बी से काफी अलग है, लेकिन आर अब काफी झूठ नहीं बोल सकता था। उसने जूली को बता दिया कि उसने ही पेरी को जान से मारा है। उसने जूली से माफी भी मांगी, लेकिन जूली पलटकर रोने लगी थी। इसके बाद आर सो गया और उसने सपना देखा कि वो बाकी इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहा है। अचानक जब उसकी आँख खुली तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि एक ज़ॉम्बी सो करके सपना कैसे देख सकता है। और एक बार फिर से उसे एहसास हुआ कि जूली उसे छोड़कर भाग गई है। उसका दिल टूट गया और वो निराश होकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। और उसने कसम खाई कि अब वो कुछ भी महसूस नहीं करेगा और पहले की तरह बिल्कुल अकेला ज़ॉम्बी जैसा बन जाएगा। उधर जूली की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, उसे चल करके जाना पड़ा। आखिरकार जब वो शहर के दरवाजे तक पहुंची तो फौजियों ने उसकी जांच की कि वो कहीं ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई। खैर बाद में कर्नल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर आर के रास्ते में बारिश होने लगी और पहली बार उसे ठंड भी महसूस हुई थी। जल्दी वो एम और उसके साथियों से मिला जो कि उसे ढूंढ रहे थे और उसने एम को ये बताया कि उसे अब सपने आने लगे हैं और हम कुछ महसूस भी करने लग गए हैं, मगर वो लोग एयरपोर्ट तक नहीं लौट सकते थे क्योंकि बोनीज उन पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तब आर ने पेरी की दिमाग की मदद से इंसानों की जगह का अड्डा ढूंढ लिया और फिर वो अपने साथियों को वहाँ पर ले आया। उसने अपने साथियों से वहाँ पर रुकने के लिए कहा। फिर वो जूली को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जिंदा इंसानों की तरह चलने लगा और पेरी की यारों की मदद से वो जूली के घर तक जा पहुंचा। इधर जूली अपने दोस्त नोरा को आर के बारे में बता रही थी। तभी अचानक रात में जूली बालकनी में आई। तभी आर उसे आवाज पुकारता है। तभी जूली ने हैरान होकर कहा कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तभी नूरा ने बाहर आकर देखा कि आर फौजियों को पार करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है, यानी कि वो ज़ॉम्बी नहीं रहा। फिर इसीलिए वो आर को घर लिया है और आर ने बताया कि बाकी के ज़ॉम्बी बदलने लगे हैं, लेकिन वो जानते थे कि कर्नल ये बात कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए जूली और नोरा ने उसका वेश बदल दिया ताकि वो आम इंसानों की जैसा दिखे। फिर आर ने अपने चेहरे का खून भी साफ किया। उधर जूली और नोरा ने उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर उसे बहुत खूबसूरत बना दिया। उधर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज और बोनीज शहर में घुस आए थे। इधर जूली, आर और नोरा कर्नल की खुफिया मीटिंग में पहुंचे, मगर फौजियों ने आर को रोक दिया तो आर बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हुए बच निकला। फिर जूली ने कर्नल को समझाने की कोशिश की कि अब ज़ॉम्बी पूरी तरीके से बदल रहे हैं और हमें उनकी मदद करना चाहिए, पर कर्नल ने उसका यकीन नहीं किया। फिर आर सामने आया। फिर जूली ने उसे बताया कि हमेशा आर ने मेरी रक्षा की है, पर कर्नल ने आर पर बंदूक तांग दी, जिसके बाद नोरा ने कर्नल के ऊपर कनपटी के बंदूक रख दी और जूली आर को निकल वहाँ से भाग निकली। जल्दी वो लोग एम से मिले और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका इंतजार कर रहे थे, पर तभी अचानक बोनीज ने हमला कर दिया और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इधर जूली और आर भाग निकले तो उनके पीछे बोनीज और कुछ फौजी लग गए थे। फिर बोनीज फौजियों को खाने लगे तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उस बोनीज को मार गिराया।
और फौजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और जब बाकी के फौजी वहाँ पर आया तो उन्होंने देखा तो ज़ॉम्बीज़ बोनीज का मुकाबला कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका दुश्मन है कौन। तो एम ने उसे समझाया कि ज़ॉम्बी इंसानों के साथ है। इसके बाद इंसान और ज़ॉम्बी मिलकर उस बोनीज का सामना करने लगे। उधर आर और जूली को बोनीज ने चारों तरफ से घेर लिया था और वहाँ से कूदने पर ही उसकी जान बच सकती थी। तब आर ने जूली को अपनी बाहों में लपेटा और उसे लेकर पानी के अंदर कूद गया और आखिरकार उसका सिर जमीन से जा लगा, पर जूली सही सलामत होती है। जूली तुरंत ही उसे पानी से ऊपर ले आई और उसे चूम लिया। फिर आर का शरीर गर्म पड़ गया और उसकी आंखें नीली पड़ गईं। तभी कर्नल ने आकर उसे गोली मार दी। तो जूली ने उसे समझाया कि कुछ ज़ॉम्बी इंसानों को मारने की कोशिश की थी, मगर कुछ ज़ॉम्बी सब पूरी तरीके से बदल रहे हैं। और तभी उसने देखा कि आर का खून बह रहा था। ये देखकर सभी फौजियों को यकीन हो गया कि जूली सच कह रही है। उसके बहते हुए खून को देखकर जूली बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब वो फिर से जिंदा हो रहा है। और आखिरकार कर्नल मान गया और फिर वो आर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं इतने सालों के बाद आर भी दर्द को महसूस करके काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ इंसानों और ज़ॉम्बीज़ ने मिल कर सारे बोनीज को मार गिराया और आखिरकार आम इंसानों ने ज़ॉम्बीज़ को फिर से जीना सिखा दिया था ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक दिन एम को उसका नाम याद आ जाता है, जो कि उसका मार्कस था। इधर फिर से जिंदा होने के बाद भी आर को उसका नाम याद नहीं आता और वो अपनी बेहद जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो लोग हमारी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।